आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके इष्ट देवता कौन है, किन की पूजा, किन की अर्चना आपको करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे, मुसीबतों में सहारा मिलेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो ना थोड़ा सा अलग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और दोनों से ही अपने इष्ट देवता या फिर देवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए प्रेडिक्शंस, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री जैसे लर्निंग वीडियोस अक्सर लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इष्ट देवता या इष्ट देवी का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। कुल देवता कुल देवी के कॉन्सेप्ट से ये किस तरह से अलग होता है। कुल देवता कुल देवी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एंसेस्टर्स किन्हीं की पूजा करते थे। वो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कोई हिमाचल में है तो उनके देवी देवता अलग होते हैं, कोई उत्तराखंड में है तो उनके अलग होते हैं, कोई महाराष्ट्र में तो उनके अलग होते हैं। और ये एंसेस्ट्रल चलता चला आ रहा है। कहीं पे नीली सरस्वती जी की पूजा होती है, कहीं पर कामाख्या देवी की सदियों से पूजा हो रही, दादा भी करते थे, पापा भी करते हैं और अब आप भी करने लग गए हो। अलग अलग तरह की ये चीज़ें होती हैं और इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि ये उस परिवार का, उस फैमिली का अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन इष्ट देवता या इष्ट देवी वो एनर्जी है जो कि आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। अभी जब आपको रिवील होगा ना, जब आपको पता चलेगा या आपके इष्ट देवता या इष्ट देवी होंगे, तो ये मत सोचिएगा कि अरे मैं तो पूजा करता हूँ शंकर जी की या मैं तो पूजा करता हूँ हनुमान जी की। नहीं, आपको यहाँ पे ये समझना है कि उस पर्टिकुलर डाइटी की एनर्जी आपसे सबसे ज़्यादा रिलेट होती है। जैसे अगर मैं सूर्य कहूँगा तो आप पाओगे कि आपकी जो चाहते हैं ना वो कहीं ना कहीं सूर्य जैसे बनने की ही है। जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करने लग जाते हैं, उनकी अर्चना करने लग जाते हैं और वैसे बनने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनके गुण आपके अंदर समाने लग जाते हैं। जैसे जो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी को रोज पूजा करते हैं, रोज उनको याद करते हैं, ऐसे लोग भोले बन जाते हैं कि वो भोले भंडारी भी हैं, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो वो रुद्र भी बन जाएंगे, रुद्र अवतार भी उनके अंदर है। तो वैसा नेचर आपके अंदर समाने लग जाता है। इसी तरह से जो लोग सरस्वती वंदना करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ज्ञान की तरफ जाने लगता है, चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, और उनकी वाणी अपने आप ठीक होने लग जाती है। कम बोलते हैं लेकिन उस कम सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बातें समझ में आती हैं, उनकी बातों की गरिमा बनने लग जाती है। ऐसे ही जब आप अपने इष्ट देवी या देवता से कनेक्ट होते हो तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो ज़्यादा निखर के आती हैं, आपका ऑरा ज़्यादा बढ़ता है। और इसी चीज़ पर हमें काम करना है। पहले से मन में कुछ बना कर नहीं रखना है कि ये गलत है या ये सही है, ये कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको बिलीव तब होगा जब आप इसको महसूस करोगे। वो कैसे करना है वो हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करेंगे आपकी न्यूमरोलॉजी से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से। तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो मूलांक 1 हो जाता है। अब आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी भगवान राम से या फिर सूर्य से कनेक्ट होगी क्योंकि भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे। तो आप चाहो तो भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हो किसी भी रूप में, आप चाहो तो सूर्य की भी पूजा अर्चना उपासना कर सकते हो। कैसे करनी है भगवान राम की, इसमें आप राम स्तुति प्रतिदिन बोल सकते हो। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी किसी से मिलो, राम राम जी, जय श्री राम। तो वो राम जी की जो एक एनर्जी है ना, जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम होना है, जो उनका जब एक हद तक लोगों को मनाना ही है, सबको सामंजस्य ही करना है, बातों से ही सब काम सुलझा लेने, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो बाढ़ भी निकाल देना है। तो ये जो उनका एक नेचर हमें रामायण में सुनने को, देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आप ही ऐसे ही इंसान बनने लग जाओगे। और जब आप मेरी ये बात सुन रहे हो तो आप अगर गौर करोगे तो कहीं ना कहीं बचपन से आप ऐसे ही थे या आपका इनर डिज़ायर ऐसा ही बनने का है। और वहीं पर सूर्य है, आपको निखर कर बाहर आने की इच्छा करती है, बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इच्छा करती है, आप बोलो लोग सुने, एक रॉयल लाइफस्टाइल जीने की इच्छा करती है। तो जब आप मूलांक 1 से रूल हो रहे हो तो आपके इष्ट देवता बन जाते हैं भगवान श्री राम और या फिर भगवान सूर्य। ये दोनों विकल्प आपके पास हैं, आप इनकी पूजा अर्चना शुरू कर सकते हो। सूर्य देव का प्रकाश किसी से अछूता नहीं है, इसलिए आप सूर्य देव को भी अपना इष्ट देव चुन सकते हैं। और ये देखा गया है कि नंबर 1 वाले जब भगवान सूर्य की उपासना करने लग जाते हैं, उनके चेहरे पे निखार आता है, कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप ना आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बड़े कारगर होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना मैं न जाने कब से आपको समझाते आया हूँ, सिखाते आया हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। मतलब मैं शब्दों में आपको क्या समझाऊँ, जो करता है उसे पता है। आप में से जो करते होंगे वो कॉमेंट सेक्शन में बता देंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आपका मूलांक 2 होता है, यानी आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपने जन्म लिया है, तो अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप नंबर 2 से
रूल होते हैं। ऐसे में जो आपके इष्ट देवता बनते हैं वो हैं भोले भंडारी, हमारे महादेव यानी कि शंकर जी। जी हाँ, आपकी वाइब्रेशंस महादेव से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होंगी, आप भगवान शिव से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और देखना, अमूमन नंबर 2 वाले कहीं ना कहीं शिव जी की ही पूजा अर्चना करते हुए मिलेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप शिव जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर अभी आप कंफ्यूज हैं, तो आप चंद्र देव की भी उपासना कर सकते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको भी डेली चैंट कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय ना चांद की रोशनी में बिताने शुरू कर दीजिए। देखिए, भगवान शंकर के मस्तक पे, सर पर भी, उनकी जटाओं में चांद है कहीं ना कहीं, तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और ऐसे लोगों का जो व्यवहार आप देखोगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, ये एक्सट्रीम, दोनों को एक्सट्रीम सह सकते हैं। है तो बहुत प्यारे सौम्य, ज़्यादातर आपको ऐसे लोग जेंटल ही मिलेंगे, लेकिन गुस्सा आया तो रुद्र अवतार भी इन्हीं के पास है। आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने की भी सलाह यहाँ पे दी जाती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर लोगों का ख्याल रखना, लोगों की केयर करना, ये चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जब आप इनकी उपासना कर रहे हो ना इष्ट देव की, तो आपको पानी, दूध या किसी भी तरह के लिक्विड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आम तौर पे आम जनता कंज्यूम करती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपका मूलांक अगर 3 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 3 हो जाता है। अब ऐसे में आपके जो इष्ट देवता बनते हैं वो बृहस्पति हैं, देव गुरु बृहस्पति। वो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान और दूसरों, ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान है खुद के साथ साथ दूसरों को सही रास्ता दिखाना। इसी के साथ साथ बृहस्पति जी को भगवान विष्णु से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो आप साक्षात भगवान विष्णु, श्री हरि की भी उपासना कर सकते हैं अगर करना चाहें आप। यहाँ पर देखा गया है कि भगवान विष्णु के कई अवतार हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि मूलांक 3 वाले भगवान विष्णु के किन्हीं अवतार खास तौर पर श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण ज्ञानवान भी हैं, चंचल भी हैं, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, प्यार भी आता है, हर तरह का नेचर है। वो संपूर्ण रूप में एक पुरुष की परिकल्पना हम सबके सामने महाभारत में उन्होंने रखी, और अपनी जो उन्होंने गोकुल में लीलाएं करी उसके सामने हमें रखी। तो आप श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को या फिर बृहस्पति देव को अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और अभी आप देखोगे ना कि कहीं ना कहीं आप किन्हीं में से अपने नेचर को, इनकी समानता, इनकी जो कथाएं रही हैं उससे समान पाओगे। ऐसे में जब आपका मूलांक 3 होता है और जब आप अपने इष्ट देव की पूजा प्रार्थना करने लग जाते हैं, तब आप पाएंगे कि आपसे संभव नहीं हो पाता कि आप बिना किसी की मदद किए या बिना किसी को अच्छी राय दिए रह पाओ। इसके अलावा आप एक और छोटा सा उपाय कर सकते हो। आप नहाने के पानी में हल्दी डालकर भी स्नान करना शुरू कर सकते हो। आप पाओगे कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो मनोस्थिति है, वो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। जब भी हम यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ अपनी वाइब्रेशंस को मैच करते हैं ना, कमाल होता है, जादू होता है, चमत्कार होता है, मैजिक होता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मूलांक 4 की। तो अगर आप किसी भी महीने की 4 को, 13 तारीख को, 22 को या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका स्वामी ग्रह हो जाता है राहु, और आपकी इष्ट देवता बन जाती हैं माँ दुर्गा या फिर माँ सरस्वती। देखिएगा, कहीं ना कहीं या तो आप माँ दुर्गा से कनेक्ट करते होंगे अभी तक, या फिर कहीं ना कहीं आप माँ सरस्वती के पीछे जा रहे होंगे। अब ये दोनों एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत अलग भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हैं। जिसके पास सरस्वती है, यानी कि जिसके पास ज्ञान है, उसी के पास पावर है। वो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पावरलेस ही है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज हैं, देखने में, सुनने में आमतौर पे अलग लगेंगी, पर ये एनर्जीज हैं एक ही। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में? खुद से बैठकर एक शांत में जरा सवाल पूछे कि आप ज्ञान की तरफ भागोगे या आपको पावर की तरफ भागना? ज्ञान आपके पास इनफ हो गया है, और इस तरह से आप अपनी इष्ट देवी को चूज कर सकते हैं। आप दोनों देवियों की भी पूजा एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का काम है, या फिर आपको लगता है कि मुझे एनालिटिकल पावर अपनी बहुत इंक्रीज करनी है, और मुझे जो रोजी रोटी कमानी है वो कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि के ही रूप पे कमानी है, तो आप राहु का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर यूजुअली आप देखोगे कि लोग राहु की पूजा या राहु को बहुत ज़्यादा अपना इष्ट देवता नहीं मानते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को ही अपना इष्ट देवी माने, और उनकी पूजा प्रार्थना करके अपने जीवन में अच्छे सौहार्दपूर्ण रिजल्ट लेकर आए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आपका मूलांक 5 आ गया है। अगर आपका मूलांक 5 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को आपने जन्म लिया है, स्वामी ग्रह अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपका हो जाता है बुध, और यहाँ पर आपके जो इष्ट देवता माने गए हैं वो माने गए हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जैसा नेचर ही है आपका। आप देखिए, रुकेंगे नहीं आप। श्री कृष्ण का नेचर है रुकना नहीं है। श्री कृष्ण का नेचर है कि जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप मैदान में आते हो कि बेटा क्या हुआ अर्जुन, युद्ध नहीं कर पा रहे हो? अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? अच्छा लो, गीता का ज्ञान ले लो।
तो श्री कृष्ण आपके इष्ट देवता बन जाते हैं और उनकी पूजा प्रार्थना करने से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा निखर कर आती हैं बाहर, आपका ऑरा बढ़ता है। इसके अलावा आपके जो इष्ट देवता बनते हैं वो बुद्ध देव भी बनते हैं। बुद्ध देव वाणी के देवता हैं। बुद्ध देव कहीं ना कहीं आप देखोगे व्यापार के देवता भी हैं, व्यापार को बढ़ाने के देवता भी हैं। तो आपका भी मन कहीं ना कहीं व्यापार करने का होता होगा, कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी होती होगी। वो बुद्ध देव ना बहन से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो बेटी का रिश्ता है वो भी बुद्ध देव है, जो बुआ है हमारी वो भी बुद्ध देव है। आप पाओगे कि आपके जीवन में ये रिश्ते भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहन के, बेटी के, या फिर जो बुआ या मौसी हैं, इनके रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर ऐसे लोगों को मोर पंख जरूर रखना चाहिए। संभव हो तो जरूरतमंदों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किसी सामग्री का आपको दान करना चाहिए। अब अगर आपका मूलांक 6 है, यानी आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका स्वामी ग्रह शुक्र हो जाता है। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, दूसरों के भले के लिए या दूसरों के काम बन जाए इसके लिए अपना नुकसान करने वाले होते हैं। इनकी सिक्स सेंस यानी कि इंट्यूशन पावर अच्छी देखी गई है। ऐसे में आपके जो इष्ट देवता बनते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वो वीनस प्लैनेट है। एज अ प्लैनेट आप उसकी प्रार्थना, एज अ शुक्र देव उनकी प्रार्थना आप कर सकते हैं। और अगर बात की जाए हिंदू धर्म की, तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। श्री कृष्ण या फिर विष्णु जी का कोई और अवतार भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। खास तौर पे नंबर 6 वालों के लिए वामन देव की पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। वामन देव आपके इष्ट देव माने गए हैं। तो या तो आप वामन देव की, या फिर श्री कृष्ण की, या फिर शुक्र देव की आप यहाँ पर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आपको कुछ ना शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाइयाँ ज़रूर बांटनी चाहिए। और जो छोटी कन्याएँ हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का काम अगर आपसे हो सके, या फिर आप किसी बेटी की शादी करवा सकें, होता है ना कि आप कन्या विवाह करवा दें किसी का, या कन्याओं को भोजन कर दें, कन्या पूजन करना शुरू कर दें, तो भी आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आप अपने नंबर की या फिर अपने जो इनर वाइब्रेशन है उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मूलांक 7 की। अब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका नंबर 7 है और स्वामी ग्रह आपके केतु हो जाते हैं। और जिस हिसाब से राहु ऊपर का हिस्सा होता है, केतु हमारे शरीर के नीचे के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर ऐसे लोग वो चीज़ें देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई दी जाती है, थोड़े से कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा क्यूरियस ऐसी पर्सनालिटी लेकर कैरी करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, अकड़ के सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के साथ स्वार्थ में नहीं जुड़ पाएंगे। निस्वार्थ भाव से काम करना, दूसरों के साथ मिलकर उनको अच्छी सलाह देना, यही इनका एक नेचर होता है। यहाँ पर देखा गया है कि अगर आप अंक 7 से जुड़े हुए हैं तो भगवान श्री गणेश आपके इष्ट देवता बनते हैं, या फिर नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान आपके इष्ट देवता बनते हैं। नंबर 7 वाले लोगों को ज़्यादातर साधु संत या फिर जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, इनकी बातें सुनना या फिलोसफिकल बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अंक 7 वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं एक डीप नॉलेज के पीछे, ज्ञान के पीछे ही भाग रहा है। ऐसे में ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता श्री गणेश आपको हर तरह से सही रास्ता दिखाते हैं। आप लोगों को ना डॉग्स को भी बहुत सर्व करना चाहिए। यूजुअली नंबर 7 वाले डॉग लवर होते हैं, पेट लवर होते हैं। अगर आपका कोई है पेट घर में तो उसका नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो ये है नंबर 7 वाले लोगों के लिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें वीडियो में, तो अंक 8 की बात करेंगे। 8 यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख के जन्म लेते हैं, तो आपका स्वामी ग्रह है कर्म फलदाता शनि। माना गया है कि ये लोग ना बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी पर्पस, एक साथ कई सारे काम करने की काबिलियत होती है, फाइनेंशियली लिटरेट अपने आप को बनाते रहते हैं। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो कहीं ना कहीं शनि जी ही हैं, भगवान शनि, या फिर भगवान शनि ने जिनको अपना आराध्य माना श्री हनुमान। आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रार्थना पूजा शुरू कर सकते हैं, या शनि देव की प्रार्थना पूजा आप शुरू कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा कनेक्ट होगी। कुछ हैबिट्स आपको रखनी चाहिए जब आपका मूलांक 8 है। जो आपसे लोअर लेवल में कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कभी निराश नहीं करना है, इनका कभी पैसा नहीं मारना है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी है। शनिवार को शनि मंदिर जाएं, तेल का दान करें, ज़रूरतमंदों को तेल का दान करें, ऐसे काम आप कर सकते हैं। या मजदूरों को कंबल, गर्म कपड़े भी दान करना आपके लिए उचित, बेहतर माना गया है। मूलांक 9 की बात करेंगे तो अंतिम नंबर है ये। इसके बाद हम ज्योतिष से आपके इष्ट देवता को जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके इष्ट देवता हो जाते हैं मंगल देव। मंगल देव किससे जुड़े हुए हैं? ये हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। जैसी एनर्जी मंगल देव की है, वही एनर्जी हनुमान जी की भी है। मंगल एनर्जी है, हनुमान जी भी एनर्जी हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका मूलांक जब 9 होता है ना,
तो कोई आएगा नहीं आपको बताने, कोई आएगा नहीं आपकी मदद करने। जैसे आप पूरी रामायण देख लीजिए, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया, लेकिन हनुमान जी ने सबकी मदद करी। कहीं ना कहीं यही जीवन आपका भी है कि आपकी वजह से मदद दूसरों की हो रही है, लेकिन आपकी मदद करने कोई नहीं आ रहा, सिर्फ आप आ रहे हो। कोई आएगा जामवंत की तरह, याद दिला देगा आपको कि आपके पास पावर है बहुत सारी, लेकिन फिर उस पावर का करना क्या है, उसे कैसे केटर करना है, वो आपके हिस्से ही है। इसके अलावा देखा गया है कि क्योंकि मंगल इज अ पावरफुल एनर्जी, तो जो देवताओं के सेनापति हैं यानी कि कार्तिकेय भगवान, जो भगवान शंकर के बड़े पुत्र हैं, ये भी आपके इष्ट देवता बन जाते हैं। कार्तिकेय जी की नॉर्थ इंडिया में इतनी पूजा प्रार्थना नहीं होती, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थना इनकी होती है। इन्हें मुरुगन के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो आप इनमें से भगवान हनुमान को, कार्तिकेय को, मुरुगन जी को या फिर मंगल देव को अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। कुछ उपाय, कुछ छोटी छोटी सलाह आपको दूंगा जो कि आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपका मूलांक 9 है। भाई बहनों से और दोस्तों से किसी भी तरह का गलत भाषा का या गलत आचरण नहीं करना चाहिए, आपका मंगल अदरवाइज खराब हो जाएगा। किसी के भी मांगलिक कार्य में अगर आप जा सकते हैं तो पूरी एनर्जी, पूरे उत्साह के साथ जाना चाहिए और दूसरे लोगों के मांगलिक कार्यों को अच्छा बनाने की कोशिश। डांस वांस कर दिया, अच्छा हो गया, माहौल सेट कर दिया, इस तरह से आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों के लिए ज़रूरत के वक्त ज़रूर खड़े रहिए। साल में कम से कम एक बार ब्लड डोनेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मूलांक के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके इष्ट देवता कौन है। अब ज्योतिष भी इष्ट देवता के बारे में बहुत कुछ बोलता है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडली में 12 हाउस होते हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें से ये वाला जो हाउस है, इसे 5th हाउस बोलते हैं। 5th हाउस में जो आपके नंबर लिखा हुआ है, ये राशि का नंबर लिखा है और हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है। तो आपको यहाँ पर 5th हाउस चेक करना है, उसके बाद 5th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो चेक करना है। फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग या फिर उस राशि के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट आपके 5th हाउस का रूलर है, मालिक है। ओके, ये पता चल गया। अब आपको अपनी स्क्रीन पर उस रूलर, उस प्लेनेट से रिलेटेड इष्ट देवता या देवी नजर आ रहे होंगे। तो आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट देवी स्क्रीन पर ये भी हैं। यानी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति ना, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही तरह के देवता या किसी एक ही तरह की देवी से कनेक्ट फील करे। लोग हनुमान जी को भी से भी कनेक्ट करते हैं, श्री राम से भी कनेक्ट करते हैं, श्री कृष्ण से भी कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है, जब आप ज़्यादा डाइटी से कनेक्ट करने लग जाते हैं तो उतने हिस्से की आपकी पर्सनालिटी है। कभी कभी श्री कृष्ण जैसा व्यवहार है, कभी हनुमान जी जैसा है, कभी है। तो आप जब इनकी प्रार्थना करने लगते हैं तो उतना बैलेंस होने लग जाते हैं। तो आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं इस देवी या इस देवता, और आप अंग ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं। अब एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में कि देखिए, यहाँ पर मुझे किसी की श्रद्धा पे कोई सवाल नहीं उठाना है। हो सकता है कि आपका कुछ भी मैच ना हो रहा हो, या फिर आप उतना कनेक्ट आज नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर में कभी करोगे, सो ठीक है। आप जिन भी देवी देवताओं से ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं उनको मानिए, उनकी पूजा प्रार्थना करिए, उनके उस तरफ आगे बढ़िए, उसमें आपको कोई मना नहीं कर रहा है। और कमेंट करके भी बताइए कि आप सबसे ज्यादा कनेक्ट किस देवी से करते हैं, किन देवताओं से करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई गेस ये बहुत हेल्पफुल है इस टाइम पीरियड में जब हमारे साथ स्ट्रेस बहुत है, हमें चिंताएं हैं या कंफ्यूजन बहुत है दिमाग में। तो ये इष्ट देवी की पूजा प्रार्थना इन चिंताओं को, इन स्ट्रगल को, इन स्ट्रेस को दूर करेगी आपसे। दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। राधे राधे।